हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको जैसे ही मिलता है आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी होती जाती है। हमें कंटेंट जितना अच्छा मिलेगा, जितना अच्छा हम पढ़ सकेंगे, उतनी ही सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी श्रृंखला में आज जो हम आपका वीडियो लेकर आए हैं, ये है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड। ये जो क्षितिज की हमारी पुस्तक है, ये 2 खंडों में विभक्त है, हम सभी को पता है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो अब जो हमें करना है, ये ध्यान रखिए कि 9 चैप्टर हमारे काव्य खंड में है। तो आज का जो हम चैप्टर लेकर आए हैं, ये है चैप्टर नंबर 3 सवैये। ये देव के सवैये हैं, इनके आज हम एमसीक्यूज करेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत थोड़ा सा, मतलब अगर हम काव्य खंड आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप अगर मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ टोटली क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो देव के यहाँ पर जो है हमारे सामने 2 सवैये रखे गए थे, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इन सवैयों पे आधारित प्रश्न, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे पार्ट से, क्योंकि आपको पता है कि आपके एमसीक्यूज बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके सब्जेक्टिव बेस्ड भी आते हैं, दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज जो है वो है एमसीक्यूज। शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है काव्यांश? पायनी नुपुर मंजू बने कटी किनकिन के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत हिले हुला हुल सावे वन माला सुहाई, माथे किरीट बने दृंग चंचल मंद हसी मुख चंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रज दुल्हन देव सहाई। तो देव जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण की बड़ी अच्छी सुंदरता व्यक्त करी है और उन्हें ब्रज के दूल्हे के रूप में प्रकट किया है। अब इसी पे आधारित हमारे पास क्या है? प्रश्न है। चलिए फटाफट प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर ढूंढते हैं। क्या है? कवि ने कृष्ण के कैसे वैभव का वर्णन किया है? राजसी, वैरागी, सामाजिक या आपके पारिवारिक। तो अब उन्होंने क्या है? वनमाला पहनी है, पैरों में क्या कहते हैं आपके नुपुर पहने हैं, करधनी बांधी हुई है, मुकुट धारण किया है। तो ये मुकुट कौन धारण करता है? तो ये उनके कैसे है? राजसी जो है उसका वैभव का वर्णन किया। राजसी वैभव है यहाँ पर, उसका वर्णन इन्होंने किया हुआ है। राजा जैसे आभूषण पहनते, सब कुछ करते, वैसा बताया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रज के दूल्हे हैं वो वहां पर। नेक्स्ट आते हैं, कृष्ण जी किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? कैसे वो दिखाई दे रहे हैं? आपके जो काव्यांश पूछा गया है, चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह, तारा गणों की तरह, या वस्त्र आभूषण से युक्त होकर। तो यहाँ पर जो काव्यांश में पूछा गया है वो है वस्त्र आभूषण से युक्त होकर, क्योंकि पीत पट पहना, पीत यानी पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, आभूषणों को धारण किया हुआ है। तो किस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं? वस्त्र आभूषण से युक्त होकर दिख रहे हैं। कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है काव्यांश में? सूर्य से, तारे से, चंद्रमा से या गुलाब से? तो उनके मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने जग मंदिर दीपक का प्रयोग किसके लिए किया है? उन्होंने बोला ना आखिरी लाइन में, जग मंदिर दीपक, ये किसके लिए इस्तेमाल किया है उन्होंने? दीपक के लिए, कृष्ण के लिए, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए। तो वो उन्होंने इस्तेमाल किया है कृष्ण जी के लिए, कि वो क्या है? जग रूपी मंदिर के दीपक के समान वो सुशोभित हो रहे हैं। नेक्स्ट है अंतिम पंक्ति में अलंकार। अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार, आप पंक्ति कौन थी जहां पर उन्हें जग मंदिर दीपक और ब्रज के दूल्हे के रूप में बताया गया है? तो कौन सा है? उपमा, रूपक या श्लेष? तो उसमें जो बताया गया है वो है रूपक अलंकार। जग मंदिर दीपक, इन तीनों में एकता दिखाई गई, दूसरा ब्रज दूल्हे में भी एकता दिखाई गई। तो यहाँ पर दोनों, मतलब इनकी भिन्नताओं को दूर करके आपस में पास ला दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे पद में। डार दुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला आ सोहे तन छवि भारी है, पवन झुलावे केकी कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन, कंजकली नायिका लतान सिर पर सारी दे, मदन महीप जूत को बालक बसंत ताही, प्रताप ही जागत गुलाब घटकारी दे। तो यहाँ पर क्या है? मदन महीप। मदन महीप यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे वसंत ऋतु जो आती है हमारी ऋतु,
उस वसंत ऋतु आने के बाद में प्रकृति को बहुत ही मानवीयकरण रूप में, यानी कि बसंत को कैसा बताया है उन्होंने, छोटे से बालक के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया। तो बसंत जो एक जड़ है उसे मानवीयकरण किया गया, बालक बताया गया है, और किस तरीके से प्रकृति के सभी लोग उसको जो है प्यार करने, जो है दुलार करने, उसकी नजर उतारने का कार्य कर रहे हैं, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है देव ने। अब इसी पे आधारित हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न क्या है, इस कवित्व में किस ऋतु का वर्णन किस रूप में हुआ है। अब इस किस ऋतु का वर्णन किया गया, अब इसमें जो वर्णन किया गया है वो है वसंत ऋतु का, और किस रूप में वर्णन हुआ है, वो है एक बालक के रूप में। नेक्स्ट है, कवि ने किन किन पक्षियों को दिखाया है। अब इसमें कई पक्षी दिखाए थे, कोकिला थी, केकी थी, तो यहाँ पर क्या है, मोर, तोता, कोयल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी को बताया गया है, मोर भी था, तोता भी था, कोयल भी था। ये तीनों ही पक्षी जो हैं इस काव्यांश में बताए गए हैं। नेक्स्ट है, कमल की कली रूपी नायिका क्या कर रही है। कमल की कली रूपी नायिका है जो वो क्या कर रही है, बालक के साथ में वह बालक की नजर उतार रही है, खुशी से नाच रही है, श्रृंगार कर रही है, बालक का इंतजार कर रही है। तो उसने क्या किया है, उसने बालक की नजर उतारी। क्या था, वो जो फूलों के पराग कण होते हैं ना, वो चारों तरफ फैले हुए हैं, तो जैसे लग रहा है किसी बालक की जो है वो नजर उतारी है किसी नायिका, यानी कमल रूपी जो नायिका है उसने नजर उतार के चारों तरफ बिखरा दी है। इस कवित्व में किन किन अमूर्त वस्तुओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या चीजें हैं जो अमूर्त हैं, यानी कि जड़ वस्तुएं प्राकृतिक, और उन्हें जीवित रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, उनकी तुलना। तो एक तरीके से आप बोलेंगे किन किन चीजों का मानवीयकरण किया गया, आप ये बताओगे। तो क्या है, बसंत को बालक के रूप में, कमल की कली को नायिका के रूप में, उपरोक्त सभी या ईश्वर को मनुष्य के रूप में। तो मेरे हिसाब से का और खा दोनों सही है। बसंत को बालक के रूप में बताया गया है और कमल की कली को नायिका के रूप में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही हमारे सही, इन दोनों ही अमूर्त रूपों को मूर्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी एक तरीके से आप समझ लो कि इन दोनों का ही मानवीयकरण किया गया है। इस कवित्व की भाषागत विशेषताएं लिखिए। ये जो कवित्व हमने अभी पढ़ा है इसकी भाषागत विशेषता क्या है। ये तत्सम शब्दावली युक्त ब्रजभाषा है, माधुर्य गुण है, मानवीयकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है और उपरोक्त सभी है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये इसमें सारी ही भाषागत विशेषताएं, यानी कि इसमें तत्सम शब्दावली है, ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है और साथ ही साथ यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार भी है। तो यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे उपरोक्त सभी पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमारे क्या शुरू हो रहे, बहुविकल्पी। अभी हमारे काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अब हमारे पूरे चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। मदन महीप में कौन सा अलंकार है, मदन महीप में कौन सा अलंकार बोला गया है। जो है ये हुआ आपका अनुप्रास, रूपक, अनुप्रास एवं रूपक या उपमा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अनुप्रास और रूपक दोनों है। अनुप्रास क्यों है, क्योंकि माँ से हैं, और मदन और महीप, महीप मतलब राजा, और मदन कौन हुए हमारे जो हैं कामदेव, उनके पुत्र के रूप में बसंत को बताया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो भिन्नता थी उसको मिटा के समीप ला दिया गया, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। और माँ वर्ण से, यानी माँ मदन माँ महीप, इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है, कौवा, मोर, तोता या गुलाब। तो सुबह उसको जगाता है गुलाब, हल्का पतला, मतलब वो जो है वो पालना दे रहा होता है, हवा की थपकियां दे रहा होता है। उतारो करे राई लौन का क्या अर्थ है। यहाँ पे एक जो पंक्ति दी गई थी, उतारो करे राई लौन, तो यहाँ पर क्या है, राई और लौन को उतारना, राई और नून यानी नमक के द्वारा बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना, कपड़ों पर लगे राई लौन के दाग उतारना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है हमारा, सेकेंड है, राई और नून मतलब नमक, राई और नमक से जो है द्वारा बच्चे के सिर के चारों ओर घुमा के उसकी नजर को उतारना।
नेक्स्ट है डार दुम्ब डैश चटकारी दें, इस कवित्व में निहित रस का नाम बताइए। तो ये जो कवित्व हमने पूरा पढ़ा, डार दुम्ब और चटकारी दें यानी ताली देकर उठाएं, इस पूरे में ही हमारा कौन सा रस निहित है? रस कौन सा है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या शांत रस? तो हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर जो है वो वात्सल्य रस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वसंत को एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया है। अब छोटे बच्चे के साथ जो प्यार व्यक्त किया जाता है वो क्या होता है? वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए अगर एक नायक और नायिका या प्रेम और प्रेमिका के रूप में होता तो वहां पर श्रृंगार रस होता। ईश्वर के प्रति अगर आसक्ति होती तो हम मतलब बता दें कि हम ईश्वर में ही पूरी आस्था रखते तो शांत रस होता, और अगर हम ईश्वर की भक्ति संसारिक रूप में कर रहे होते तो वहां पे भक्ति रस होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या था, इसमें जो है बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हुआ? यहाँ पर हमारा रस होता है वात्सल्य रस। नेक्स्ट आते हैं डार दुम चटकारी दे कवित्व में कौन सा गुण है? अब सेम ये जो हमारा पूरा कवित्व है इसमें गुण कौन सा है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज या हमें निर्मल? तो अब देखिए जब हम ये पूरा कवित्व पढ़ रहे हैं तो हमको जो है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जब ये ऋतु आती है तो अंदर हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, चारों तरफ बहुत ही, और पढ़ने के बाद हमने ये पूरा कवित्व पढ़ा, हमारे मधुरता हमें प्रकट हो रही है। तो इस पूरे ही कवित्व में माधुर्य जो है वो रस होगा, माधुर्य गुण व्याप्त होगा। नेक्स्ट आते हैं डार दुम चटकारी दे पद की भाषा कैसी है? अब ये जो पद है इसकी भाषा कैसी है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या भोजपुरी? तो आप सभी अगर देव के और भी कवित्व वगैरह ये सभी पढ़े हैं तो वो मोस्टली जो है वो ब्रजभाषा में ही लिखते रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनके दोनों ही पद जो हमारे सिलेबस में आए हैं, ये दोनों ही पद ब्रजभाषा में हैं, तो ये ब्रजभाषा में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं देव के कवित्व की फटिक का क्या अर्थ है? इनमें फटिक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका क्या अर्थ होता है? फटना, फैलाना, गले पड़ना या स्फटिक, एक तरह का सफेद बहुमूल्य पारदर्शी पत्थर। तो यहाँ पर जो है ये स्फटिक शब्द का मतलब है स्फटिक, यानी कि एक तरह का सफेद बहुमूल्य पारदर्शी पत्थर होता है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का पत्थर होता है जिसे हम स्फटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है फटिक सिलानी 100 सुधारे सुधा मंदिर, इस पंक्ति में कौन कौन से अलंकार हैं? क्या है? फटिक सिलानी 100 सुधारे सुधा मंदिर। तो एक चीज तो हमको जो साफ दिखाई दे रही है वो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ये साफ दिख रहा है। अब उसके साथ ही साथ अब यहाँ पर आप देख रहे हो 100, तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है वो है आपका अनुप्रास और उपमा अलंकार। अब क्यों है? यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं उपमा करी जा रही है पत्थर, स्फटिक पत्थर और सुधा मंदिर की, ठीक है, इन दोनों की जो है वो तुलनाएं करी जा रही हैं। नेक्स्ट आते हैं भीति का तत्सम शब्द होगा। भीति जो है वो एक तत्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द हमें बताना है क्या है? भीतर, भित्ति, भयंकर या भीत। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं और तद्भव जो है उनमें तब्दीली करी जाती है तो वो हिंदी में आते हैं। तो ये अगर आप नहीं भी जान पाते तो थोड़ा डिफिकल्ट जो संस्कृत जैसा शब्द लगे उसको आप चूज करना, ये ध्यान रखना। ये हम एक छोटी सी आपको वो बता रहे हैं हिंट कि अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी शब्द का तत्सम पूछा जा रहा है तो जो संस्कृत संबंधी कोई शब्द होगा वही इसका होगा। तो भीति का जो है वो होगा भित्ति। नेक्स्ट आते हैं दूध को सोफेन, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग है? दूध को सोफेन, ठीक है, दूध के समान झाग। तो अब यहाँ आपको ये दिख रही है तुलना दिख रही है, और साथ ही साथ यहाँ सो शब्द इस्तेमाल किया गया है। उपमा दिखी हमको और साथ ही सो शब्द, तो ये किस में आता है? सासी, सो, सम, से, सदृश, सरिस, ये आता है हमारा उपमा अलंकार में, और साथ ही यहाँ पे तुलना करी जा रही, तो ये तो हमें दिख ही दिया था, यहाँ पे उपमा अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? सिंपल देखिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, यानी राधिका का जो प्रतिबिंब है वो चंद्र के समान लग रहा है, तुलना है और साथ ही सो दिया गया है, तो सिंपल की बात है यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार
होगा। नेक्स्ट आते हैं, राधा ने डैश फूल की सुगंध मिली है। अब डैश में क्या है, मल्लिका, चमेली, चंपा, गुलाब, तो सही क्या है हमारी, मल्लिका। फिर है युवती कैसी प्रतीत हो रही है, चांद सी, फूल सी, तारे सी या गुलाब सी, तो वो कैसी थी युवती, वो थी हमारी तारे सी। नेक्स्ट है, देव किस काल के कवि हैं, भक्ति काल, आधुनिक काल, आदि काल या रीति काल, तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पाठ पढ़ते हैं जो कवि परिचय है वो पढ़ना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो है वो हैं रीति काल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं, रीति काल के। नेक्स्ट आते हैं, देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था, सन 1673 में इटावा में, सन 1763 में इटावा में, सन 1673 में इलाहाबाद में, सन 1773 वाराणसी में। तो इसका सही ऑप्शन है, देव का जन्म सन 1673 में इटावा में हुआ था। नेक्स्ट है, देव की कविता का प्रमुख विषय क्या है, जो हम उनकी जितने भी कवित्व पढ़ते हैं या सवैयें पढ़ते हैं तो इनकी जो है इनका विषय क्या रहता है, हास्यवंग, राजनीति, श्रृंगार, युद्धों का सजीव वर्ण। तो देव के सभी कवित्वों में श्रृंगार होता है। आप श्रृंगार रस की ज्यादा पाएंगे, मतलब लोगों का सजाना संवरना, प्यार, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं। नेक्स्ट है 27, पायनी नुपुर डैश देव साहसी सवैये में कृष्ण का कौन सा वर्णन किया गया है। ये जो हमारा सवैया हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इसमें कृष्ण के एक कैसा सौंदर्य प्रस्तुत किया गया है, सामंती वैभव, अलौकिक रूप, साधारण बाल रूप या चमत्कारी रूप। तो यहाँ पर जो है वो उनका रूप है एक सामंती, यानी किसी के ऊपर शासन करने वाला राजसी रूप जो है। तो यहाँ पर सही है आपका, सामंती वैभव का वर्णन किया गया है। मंद हंसी मुख चंद जुहाई, ई में निहित अलंकार का नाम है, क्या है, मंद हंसी मुख चंद जुहाई। तो यहाँ पर यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा, तो यहाँ पर जो है वो है आपका रूपक अलंकार। तो यहाँ पर जो है मंद हंसी जो है मुखचंद जुहाई से रूपक अलंकार है, इन दोनों में एकता व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है। कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान किसके समान लग रही थी कृष्ण के कहने पे, है ना, मुखचंद जुहाई, कौन किसके समान लग रही थी वो, फूल के समान, चंचल, मछली के समान, चांदनी के समान या पवित्र जल के समान। तो उन्हें लग रही थी कैसी, चांदनी के समान, मुख चंद जुहाई यानी कि चांद की रोशनी के समान लग रही थी। नेक्स्ट है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर में निहित अलंकार। अब इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक एवं यमक, रूपक एवं अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं उपमा, यमक एवं श्लेष। तो इसमें जो हमको दिख रहा है वो एक तो हमें यहाँ पर जो दिख रहा है वो अनुप्रास अलंकार है, पहला तो अनुप्रास अलंकार देख लिया, उसके अलावा यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो दोनों कौन कौन से, अब यहाँ पर जो है ना मंदिर यानी कि पूरे जग को मंदिर के समान और दीपक सुंदर दीपक के समान बताया गया। तो यहाँ पर जय जग मंदिर, तो जग और मंदिर के बीच की समान जो भिन्नता थी उसको हटा दिया गया, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। और जय और जग में हमारा अनुप्रास अलंकार है। बालक रूपी बसंत का बिछौना डैश बनाए। जो बालक रूपी बसंत है उसका बिछौना कौन बनाए, किसके ऊपर वो बच्चा लेटा हुआ है, रुई पे, मखमल में, ऊन में या पेड़ पौधों के नए नए कोमल पत्तों पे से। तो वो किस पे लेटा है, वो नए नए कोमल पत्तों के बिछौने पे, क्योंकि बसंत ऋतु में नए नए पत्ते खिलते हैं, तो उसी पे बसंत रूपी बालक जो है वो लेटा हुआ है। नेक्स्ट है, बालक रूपी बसंत के शरीर पर कैसा झबला है, यानी बसंत जो है उसने कैसा झबला धारण किया हुआ है, ऊनी, सूती, फूलों रूपी झबला या पत्तों रूपी झबला। तो सही है, उसने जो धारण किया है वो फूलों, क्योंकि चारों तरफ इस ऋतु में बसंत में जो है फूल खिल जाते हैं। तो ये ऋतु जो है वो बसंत जो ऋतु है वो फूलों का झबला धारण कर, छोटे छोटे बच्चे जो है ना बहुत ही ढीला ढीला सा झबला उनको पहनाया जाता है, उस तरह रंग, और वो भी बहुत ही ब्राइट कलर के, बहुत अच्छे रंग बिरंगे, तो फूल भी तरह तरह के रंग बिरंगे होते हैं, तो उसी तरीके से उनको झबला पहनाया गया है। नेक्स्ट है, बालक रूपी बसंत को झूला कौन झूला रहा है, किसने झूला, कौन उनके झूले को झूला रहा है, तोता, कोयल, पवन या मोर।
तो उनके झूले को झुला रहा है पवन। पवन यानी कि उस समय जो बसंत ऋतु में हवा भी बहुत ही अच्छी धीमी धीमी ठंडी ठंडी चलती है, तो बसंत जो ऋतु है वो उस पालने में बड़ा मजा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बालक रूपी बसंत की नजर कौन उतार रहा है? राई से नजर किसने उतारी है? कोयल, कजक कली ने, लता ने या गुलाबी पत्तियों ने? तो यहाँ पर जो उतारी है वो है आपकी कंज कलियों ने। कली रूपी जो नायिका है यानी कमल रूपी जो कली है वो जो है उसकी नजर उतार रही है। नेक्स्ट है बसंत डैश संतान है। बसंत किसकी संतान है? मदन महीप की, शरद ऋतु की, कंजकली नायिका की या गुलाब की? तो यहाँ पर बसंत जो है वो मदन महीप की संतान है। नेक्स्ट है देव कैसे कवि हैं? किस तरीके के कवि हैं? छायावादी, दरबारी, आशावादी या इनमें से कोई नहीं? तो जो देव हैं वे हैं दरबारी कवि हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है जो किया है, इनकी जो वैरायटी है वो राजाओं पर भी इन्होंने लिखा है, तो उनका जो रूप है मोस्टली राजा के बारे में भी वो लिखते हैं और दरबार में रहकर उन्होंने ये सारे कार्य किए, इसलिए उनको दरबारी कवि कहा जाता है। कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? सुधा मंदिर, देव मंदिर, सौंदर्य महल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर चांदनी की कल्पना उन्होंने सुधा मंदिर के रूप में करी है। नेक्स्ट है किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? किस चीज की जगमगाहट? बल्ब की, सूर्य की, सौंदर्य की या तारों की? तो यहाँ पर जो है वो तारों की चमक राधा की नायिका की तरह लग रही है। नेक्स्ट आते हैं कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा कर रखा गया है? नायक की भांति, देव की भांति, दूल्हे की भांति या इनमें से कोई नहीं? तो कैसे थे वो? ब्रज दूल्हे की भांति सजे हुए थे, तो सही क्या है? दूल्हे की भांति उन्हें सजाया गया था। कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? उनके चरणों में क्या चीज है? पुष्प, नुपुर, खड़ाऊ या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था? पायना नुपुर बाजे। तो यहाँ पर उनके पैरों में नुपुर अर्थात जो है छोटे पायल बंधे हुए हैं और जिनमें से छन छन आवाज आ रही है। फिर एक किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हुई है? कृष्ण की, राधा की, मीरा की या शिशु की? तो किसकी भरी हुई थी? वो है कृष्ण की। कृष्ण की जो नजर है वो किससे भरी हुई है? जो चंचलता से भरी हुई है। कृष्ण कमर में क्या पहने हैं? कमरधनी, डोरी, माला या इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने क्या बांधी हुई थी? एक तो पैरों में नुपुर और कमर में करधनी बांधी हुई थी। चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत हो रहा है? चांदनी जो रात है किसका दर्पण प्रतीत हो रहा है उसमें? आकाश, तारे, चांद या जल? तो किसका दर्पण है? वो है आकाश, जो है वो एक दर्पण की मानित प्रतीत हो रहा है। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? जो चांदनी रात की जो सुंदरता है उसे किस रूपों में व्याख्यान किया? आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, यानी कि आकाश में एक मंदिर बना है जो पारदर्शी पत्थरों से बना है उससे। दही के छलकते समुद्र के रूप में, समुद्र में जो है फेन रूपी जो झाग उठ रहा है वो कैसा हो रहा है? जैसे लग रहा है दही छलक रहा है उसके माथे। दूध के झाग से बने फर्श के रूप में जो समुद्र है उसमें जो झाग बन रहा है वो कैसा लग रहा है? जैसे झाग उस पर फैल गया हो। समुद्र की लहरें जो उठती है ना सफेद सफेद, तो जैसे लगता है झाग आ रहा है। या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन है उपर्युक्त सभी की तुलना करी है। सही मतलब चांदनी रात की तुलना इन सभी से उन्होंने करी है। नेक्स्ट है पायनी नुपुर मंजुन बजे, इस कथन का क्या मतलब है? ये जो कथन बोला गया इसका क्या मतलब है? श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी मधुर ध्वनि में बज रही है, श्री कृष्ण घुंघरू बजा रहे हैं, श्री कृष्ण की कमर में सुंदर करधनी बज रही है। तो यहाँ पर जो इसका मतलब है वो क्या है? आपका श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। पायनी नुपुर मंजू बधे मतलब पायनी पैरों में क्या है? नुपुर यानी घुंघरू जो हैं वो मंजू बजे यानी कि बहुत ही सुंदर बज रहे हैं। फिर है रात तारों में से भरी हुई रात कैसी है? चांद तारों से भरी रात कैसी कौन सी थी? रात जो है चांद है, तारे हैं, वो रात कैसी थी? पूर्णिमा की रात, अमावस की रात, एकादशी की रात या इनमें से कोई नहीं? तो जो रात थी वो थी पूर्णिमा की रात, क्योंकि चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी उसमें।
कवि ने ब्रज दूल्हे ये किसके लिए प्रयुक्त किया है? कवि ने किसके लिए ब्रज दूल्हे प्रयुक्त किया है? राधिका के लिए, उनके मित्र के लिए, श्री कृष्ण के लिए या राधिका? तो सही ऑप्शन है वो है श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे कहा गया है? बालक को, कोयल को, श्री कृष्ण को या राजा मदन यानी कामदेव को? तो सही क्या है? श्री कृष्ण को जो है वो कहा गया है। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किस रूप में देखा है? जो पूरी चांदनी रात है उसकी सुंदरता किस प्रकार बताई है? गुलाब के पत्ते के समान, पेड़ के पत्ते के समान, संगमरमर की शिलाओं से बना मंदिर या कमल के फूल से? तो उन्होंने कैसा बताया है? वो है संगमरमर की शिलाओं से बना मंदिर, यानी कि स्फटिक पत्थर जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए दही का विशाल सागर, दूध के झाग, मोतियों की आभा, आकाश का आईने की भांति चमकना, आकाश का पारदर्शी होना, मल्लिका फूलों का परागण किस कवित्व में लिया गया है? तो यहाँ पर जो हमारे सामने कितने कवित्व हैं हमारे पाठ में, उसमें से कौन सा कवित्व है आपको बताना है। दूसरे कवित्व में, पहले कवित्व में, तीसरे कवित्व में, इनमें से कोई नहीं। तो 3 कवित्व थे हमारे पास, तो तीनों कवित्व में किस में बोला गया है? वो है हमारा तीसरे कवित्व में इसे बोला गया। पहले कवित्व में तो श्री कृष्ण की वर्णन किया, दूसरे कवित्व में बसंत ऋतु का वर्णन किया और तीसरे कवित्व में उन्हें चांदनी रात का वर्णन किया है। तो तीसरे कवित्व में उन्होंने इन सभी को बताया है। तो इस तरीके से हमारे इस पार्ट के सभी एमसीक्यूज खत्म हो गए। तो इससे पहले हम इस पार्ट में आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट आपका सभी कुछ करा चुके हैं। तो ये सारे आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा, उसमें आप यहाँ पर CBSE K-12 क्लिक करेंगे, ऐसे लिया रहेगा। तो इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी क्लास आ जाएगी। अब आपकी क्लास है 10th, आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब ये जो हम पढ़ा रहे थे ये थी हमारी कौन सी बुक? क्षितिज बुक। अब हमको यहाँ पे ढूंढना है क्षितिज कहाँ है। अब ये देखिए ये हमारी क्षितिज बुक है 2, इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने क्षितिज बुक का पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखिए यहाँ पर दिए हैं ना चैप्टर्स। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आएंगे आपके, उसके सारे लेक्चर होंगे। तो जो भी लेक्चर आपको देखना है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।